तब महाराज दशरथ जी से एक अपराध हो गया था, धोखे से, जानबूझकर नहीं। अयोध्या में जब सभा लगी थी तो महाराज दशरथ जी के मन में विचार आया कि नगर अयोध्या में लगा भारी भरा दरबार, नगर अयोध्या में लगा भारी भरा दरबार, उसी समय महाराज दशरथ किया विचार प्रभु जी। नगर अयोध्या में लगा भारी भरा दरबार, उसी समय महाराज नप दशरथ किया विचार। महाराज दशरथ जी के मन में विचार आया और सभा में बैठे हुए समस्त सभासद मंत्रीगण राजाओं से कहा, सभा के बैठे सभासद लोग, अब की बार बहुत दिन हो गए मैंने कहीं शिकार नहीं खेला है, चलो कहीं शिकार खेलने के लिए चलते हैं। पहले राजा लोग शिकार किसका करते हैं? देखो लिखा है, किसी विद्वान ने कहा है कि बलवानों का बाल न बाका हुआ, बलहीन फदा ही फताए गए। सिंहों का ना कभी बलिदान सुना, बकरे बलबेदी चढ़ाए गए। बलवानों का बाल न बाका हुआ, बलहीन फदा ही फताए गए, और सिंहों का ना कभी बलिदान सुना, बकरे बलबेदी चढ़ाए गए। और राजा लोग जंगल में शिकार किसका करते हैं? कभी किसी ने सुना हो कि मैंने देखा और सुना है कि आज राजा ने जंगल में शेर का शिकार किया। जंगल का राजा स्वयं शेर होता है, और शेर की एक क्वालिटी होती है कि वो किसी दूसरे का किया हुआ शिकार उसे प्राप्त नहीं करता है। जो अपने आप शिकार करता है उसी को भोजन रूप में स्वीकार करता है। और जब जंगल में शेर बूढ़ा हो जाता है तो तड़प तड़प के मरता है भूख से, तो राजा लोग ऐसे सिंह का वध कर देते हैं जिसको एक ही बार में उसका उद्धार हो जाता है, प्राणांत हो जाता है। ऐसे जंगल में शेर को राजा लोग मारते हैं। आज महाराज जैसे ही दशरथ जी चले हैं, चलते जा रहे हैं, महाराज दशरथ पूरा दिन हो गया, शाम हो गई कि भाई अवध नरेश शिकारी और क्या बात हो गई। भाई अवध नरेश शिकारी और क्या बात हो गई। शिकार मिला ना कोई पर प्रभात हो गई।
महाराज दशरथ को कोई शिकार नहीं मिला। इधर क्या हुआ, देव संयोग की बात, महाराज श्रवण कुमार, खूब आप लोगों ने कथा सुनी है महाराज श्रवण कुमार की। महाराज श्रवण कुमार तो इतने अपने माता पिता की भक्ति में लीन रहते हैं, इतनी सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके माता पिता दोनों के दोनों लोग अंधे हैं। इनके पिता का नाम है शांतनु और मैया का नाम है ज्ञानवती। महाराज दशरथ जी अपने माता पिता को तीर्थ करा रहे हैं। तीर्थ कराने को चला ज्ञानवती का लाल, तो अंधी अंधा कांवर में बैठाए तत्काल। एक कांवर बैठाई और उस कांवर में एक तरफ अपनी माता को बिठाया और एक तरफ अपने पिता को बिठाया और अपने कंधे पर वो कांवर रख के महाराज श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ के लिए लेकर चले हैं। कहां पहुंचे? सर्वप्रथम तीर्थराज प्रयाग कर गंगा स्नान, यमुना जी के दर्शन कर किया चित्रकूट प्रस्थान, किया चित्रकूट प्रस्थान। महाराज प्रयागराज पहुंचे, दर्शन कराए, गंगा जी का स्नान कराया अपने माता पिता को, यमुना जी में स्नान कराया, यमुना जी के दर्शन कराए। अब सोचा लाओ चित्रकूट की ओर चलते हैं। जैसे ही महाराज चित्रकूट की ओर लेकर चले हैं, सरयू के किनारे थोड़ी दूर पर देव संयोग की बात कि महाराज श्रवण कुमार के माता पिता को बहुत जोर से प्यास लगी और जैसे ही माता पिता को प्यास लगी तो माता पिता ने याचना की और कहा, बेटा हमें बहुत जोर से प्यास लगी है, कहीं देखो पड़ोस में थोड़ा सा जल मिल जाए तो हमें लाकर पिला दो। माता पिता कहने लगे, बेटा फरमान लाल, नीर पिला दी जो मुझे, कहीं पिला तत्काल। कहा कहीं से जल लाकर हमें पान करा दो, हमें बहुत जोर से प्यास लगी है। तो श्रवण कुमार ने सोचा माता पिता अंधे हैं दोनों लोग, उस कांवर को अपने कंधे से उतार कर और एक वृक्ष पर कांवर को टांग दिया कि कांवर टांगी वृक्ष पर लिया कमंडल चरणों में मात रे भैया,
माता पिता के चरणों में अपना मस्तक नवाकर झुकाकर जैसे ही महाराज श्रवण कुमार चले हैं, आज देखिए होता क्या है भक्तों। लिखा है ना, समय का कोई भरोसा नहीं है, कितने क्षण क्या हो जाए। महाराज श्रवण कुमार जैसे ही जल भरने के लिए गए, पास में सरोवर नदी, सरयू नदी का प्रवाह हो रहा है। उस सरयू के किनारे जैसे ही महाराज श्रवण कुमार पहुंचे और इधर महाराज दशरथ अपना धनुष बाण लिए टहल रहे हैं शिकार की तलाश में। हुआ क्या कि विधि की गति ना जानी, विधि की गति ना जानी, फरमन गए भरने को पानी। विधि के विधान को कौन मिट सकता है? लाख कोई चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जो परमात्मा की मर्जी होती है काज वही होता है। जैसे ही महाराज श्रवण कुमार ने अपना कमंडल सरयू नदी में डुबाया, डोबा सरयू जल में डुबाया, होनहार मररानी, होनहार मररानी, फरमन गए भरने को पानी। जैसे ही कमंडल जल में डुबाया, गड़गड़ाहट की जैसे ही कमंडल में जल भरने की आवाज हुई, इधर महाराज दशरथ जी जो धनुष बाण लिए घूम रहे थे, इन्होंने समझ नहीं पाया, सिर्फ आवाज सुनी, आहट पाकर सरसंधाना, डोर धनुष की तानी, डोर धनुष की तानी, फरमन गए भरने को पानी। जैसे ही महाराज पहुंचे, जैसे ही महाराज दशरथ ने जल की आहट सुनी, गड़गड़ाहट सुनी, बगैर सोचे समझे महाराज दशरथ जी ने अपना बाण छोड़ दिया। और जैसे ही बाण छोड़ा, महाराज दशरथ जी ने सोचा कोई जानवर है, इस जल पीने के लिए आया है, और बगैर सोचे समझे महाराज दशरथ जी आज अपराध कर बैठे। और जैसे ही वो बाण जाकर महाराज दशरथ जी के लगा है, श्रवण कुमार के, महाराज दशरथ जी ने देखा कि छूटो बाण लगो छाती पर, दशरथ ने ना जानी, दशरथ ने ना जानी, शर्मन गए भरने को पानी। आज जैसे ही महाराज बगैर सोचे समझे, और जबकि लिखा है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो या हफाए। छोटा सा अपराध करने की कितनी बड़ी सजा मिलती है महाराज दशरथ को। आज ऐसे ही महाराज दशरथ पहुंचे हैं श्रवण कुमार के पास में, तो देखा कोई जानवर नहीं है, यहाँ तो कोई वीर योद्धा पड़ा रो रहा है। जैसे ही महाराज पहुंचे और श्रवण कुमार का सर पकड़ा और अपनी गोद में रख लिया और कहा, महाराज आप कौन हैं? तो श्रवण कुमार रोने लगे, रोने लगे और कहा, हे राजा, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था? मैं तो अपने अंधे माता पिता की सेवा कर रहा था, जबकि बताया गया है संसार का यदि सबसे बड़ा कोई धर्म है
तो अपने माता पिता की सेवा करना, और मैं तो उनको जल पिलाने के लिए लेने आया था जो प्यास से तड़प रहे हैं हमारे अंधे माता पिता। महाराज श्रवण कुमार रोने लगे और कहा, राजन कि मेरा कसूर क्या है कोई हमें बताए, मेरा कसूर क्या है कोई मुझे बताए। पानी पिलाना पानी पिलाना लेकिन पिला न पाए, मेरा कसूर क्या है कोई मुझे बताए, मेरा कसूर क्या है कोई मुझे बताए, मेरा कसूर क्या है कोई मुझे बताए। पानी पिलाना लेकिन पिला न पाए, मेरा कसूर क्या है कोई मुझे बताए, मेरा कसूर क्या है कोई मुझे बताए। जल्दी से आना बेटा, मान यही कहा था, जल्दी से आना बेटा, मान यही कहा था, छूटा है माँ का दामन, मरना यही लिखा था, छूटा है माँ का दामन, मरना यही लिखा था। माता पिता है प्यारे, माता पिता है प्यारे, पानी कौन पिलाए, पानी पिलाना लेकिन पिला न पाए, पानी पिलाना लेकिन पिला न मेरा कसूर क्या है कोई मुझे बताए, पानी पिलाना लेकिन पिला न पाए, मेरा कसूर क्या है कोई मुझे बताए, पानी पिलाना लेकिन पिला न पाए। महाराज श्रवण कुमार को कंधे पर उठाकर जैसे अंधे माता पिता के पास महाराज दशरथ लेकर पहुंचे हैं, वो माता पिता तो अपने पुत्र की आहट सुनकर जान जाते थे कि मेरा पुत्र आ रहा है, लेकिन आज जैसे ही श्रवण कुमार पहुंचे, इस कांवर को वृक्ष से नीचे उतारा
जैसे ही महाराज दशरथ जी ने सारी बात उन अंधे माता पिता को बताई, अंधे माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। कहा महाराज इस बुढ़ापे का एक ही मेरा सहारा था, हमारे बुढ़ापे की मेरी लाठी था मेरा पुत्र, वो भी तुमने छीन लिया। महाराज हे राजन, अब हम किसके सहारे जिएंगे? आज जैसे मैं एक गिलास जल पीने के लिए तड़प रहा हूं, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं महाराज दशरथ, समय आने पर आपके 4-4 पुत्र होंगे, लेकिन जब आप भी मर रहे होंगे ना, तो एक भी पुत्र आपके सम्मुख नहीं होगा जो आप भी किसी भी पुत्र के हाथ से एक गिलास पानी भी पी सके। आज वही हालत महाराज दशरथ की हुई। महाराज भरत और शत्रुघ्न निहाल में है, राम और लक्ष्मण वनवास में हैं। जैसे ही अंधे माता पिता ने श्राप दिया तो महाराज दशरथ जी ने उन माता पिता के चरण पकड़ लिए और कहा प्रभु हमसे अपराध हो गया, हमें क्षमा कर दीजिएगा, हमने जानबूझकर ये पाप और अपराध नहीं किया है। महाराज रोने लगे और कहा कि मारा न बाण मैंने, मारा न बाण मैंने, इन्हें जान बूझ कर। महाराज जी ने कहा हमने जानबूझकर बाण आपको नहीं मारा, ये अपराध हो गया हमसे, हमें क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन तब तक वे अंधे माता पिता श्राप दे चुके थे। आज वही मरते समय महाराज दशरथ जी को श्राप याद आया। ताप अंध श्राप सुध आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। महाराज दशरथ जी ने कौशल्या को विस्तार से पूरी बात बताई और कैसे महाराज दशरथ का प्राणांत होता है। जीने और मरने का जो मनुष्य के जीवन में फल है वो संसार में सिर्फ महाराज दशरथ ने प्राप्त किया है। जीन मरण फल दशरथ पावा, अन्य अनेक अमल जस छावा। ये बात विश्व में विख्यात हो गई कि जीने और मरने का जो फल है वो सिर्फ महाराज दशरथ को प्राप्त हुआ है। अग्रिम चरित्र यहीं से रात्रिकालीन वेला में श्रवण करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान मंच पर मंचासीन है, सभी लोग हमारे साथ में भगवान का नाम बोलिए। उसके तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से भगवान के मंगल में चर्चा श्रवण कर अपने मानव जीवन को यथार्थ मंगलमय करें। कि हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद
हंसी हो ताशीते तुमको गाती रहे पल तुम्हारी याद आती रहे राधो आती रहे तुम्हारी याद आती रहे राधो आती पल तुम्हारी याद आती रहे रघुबर आती रहे तेरी छवि को लुभाती रहे पल तुम्हारी राम कृष्ण भगवान की जय।